एक तो ये कि विपक्ष अपने नेता को लॉन्च करने के लिए तो स्वतंत्र है ना। अगर वो लॉन्च भी नहीं करेगा तो क्या सरकार या बाकी लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष अपने नेता को लॉन्च भी न करे? एक। दूसरा, उस लॉन्च करने में, लॉन्च तो भारत यात्रा भी थी जो सफलता के साथ राहुल गांधी ने पूरा किया। मान लीजिए लॉन्च किया जाता और राहुल जी यात्रा बीच में छोड़ के चले जाते, जैसा उनके बारे में अनेकसा प्रचारित किया गया कि वो आलसी हैं, वो सुनते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो दो तरह की यात्रा के रूप में मैं देखता हूँ। एक तरफ एक ऐसा नेता रहा जिसने वादे किए, वादे झूठे निकले, उन वादों को पूरा करने का कोई यत्न नहीं किया गया और उन्हीं के दल के एक आदमी ने कह दिया कि ये सब तो जुमला जुमला है। एक तरफ एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपने बोला कि आप रोजगार देंगे, आपने बोला कि सबके खाते में पैसे आएंगे। यात्रा 13 से शुरू हो गई थी, 12-13 से, जहां से चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी, वहां से ये लॉन्चिंग यात्रा शुरू हो गई थी। वह लॉन्चिंग यात्रा झूठे वादों से खड़ी की गई थी, जिसमें आप जितना भी जोड़ना चाहें आप जोड़ लें। रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, युवाओं को जोड़ा गया, या विदेशों से काला धन आएगा, उससे गरीब गुरबा लोगों को जोड़ा गया। और उनमें से बड़े मात्रा में, बड़ी अनुपात में कोई भी वचन पूरा नहीं हुआ है। भारत की जो जनता है वो गैर जिम्मेदारी को तो बर्दाश्त कर सकती है, वह झूठे वादा करने वाले शासकों को माफ नहीं करती है। ये भारत का इतिहास रहा है। ना बोले, ना प्रॉमिस करे वो चलेगा, लेकिन अगर आप वचन दे देते हैं और आप मुकरते हैं, इसके उदाहरण भरे हुए हैं, महाभारत में भरे हुए हैं, रामायण में भरे हुए हैं। और हमारे यहाँ की तो परंपरा रही है कि वचन भंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए महाभारत में एक वाक्य आता है, उस सम्राट का भरोसा मत करो जो झूठे वादे देने में कुशल हो, क्योंकि ऐसे राजा झूठे वादा करते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो मूसलों से मारते हैं। ये महाभारत का कथन है कि मीठे बोलने वाले राजाओं पर यकीन मत करो, इनका काम बन जाता है तो ये मूसल से मारते हैं जनता को। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने इन बहुत सारे, जो 8, 9 या 10 साल वाला उनका विपक्ष का वक्त है, उसमें उन्होंने अपने को, अपने जो इनकी एक बड़ी छवि बिगाड़ने की स्थिति थी, उन्होंने सीधे जनता से संपर्क किया। उन्होंने मीडिया को बीच से निकाल दिया, क्योंकि बहुत क्लियर हो गया था कि मीडिया उनके साथ नहीं है। और राहुल गांधी की जो आज की पॉपुलैरिटी है वो उनकी लोकप्रियता के साथ साथ मोदी जी के जो लोकप्रियता का ह्रास है, जो गिरावट है, वो सीधा वहां जुड़ रहा है। ये रेशियो 1-2 जगहों का नहीं है। महाराष्ट्र में जो पिछला एक सर्वे आया था सकाल का और दूसरे अखबारों का, उसमें भी इसी तरह के नतीजे थे कि राहुल गांधी एक अच्छे प्रतिपक्ष के रूप में सामने आए हैं, एक शुद्ध विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है। और ये आंकड़े भी बहुत कम है। मैं रेगुलर सार्वजनिक साधनों से यात्रा करता हूं बंबई में जानबूझ करके, जिसमें 2 चीजें हो गई हैं। कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उपहास की वस्तु हो गए हैं। लोग इनकी बातों को खुल के तो नहीं, क्योंकि हंसना भी आजकल, सत्ता के खिलाफ हंसना भी डरावना है, लोग थोड़ा भयभीत भी रहते हैं। दूसरा, राहुल गांधी को पप्पू कहने वाला युग जो है वो अतीत हो चुका है। राहुल गांधी को एक जिम्मेदार राजनेता, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार जो जिसको हम बोलेंगे सामाजिक के रूप में लोग देख रहे हैं। तो ये आंकड़े भी बहुत कम है। आने वाले दिनों में ऐसे और सर्वे और उनके परिणाम आएंगे जिनमें राहुल गांधी के पक्ष में बहुत सारे आंकड़े आने हैं। ये तो उनके आंकड़े हैं जो राहुल गांधी को नहीं चाहते। इसमें कम से कम 2, और रूबिका लियाकत वाला और संसद टीवी वाला, तो ऐसा आंकड़ा है जो कि इंडिया टीवी भी, इंडिया टीवी वाला, और डेफिनेटली राहुल के पक्ष में आंकड़े नहीं आने की संभावना में किए गए आंकड़े हैं। लेकिन एक एनडीटीवी का आंकड़ा था पिछले दिनों, जिसमें राहुल गांधी कुछ
72 या 73% पर थे और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो 32 या 34% पर, मुझे ठीक याद नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये एक ऊबी हुई प्रजा का, एक नाउम्मीद हो गई प्रजा का संकेत है, जिसने ये मान लिया है कि कोई वादा नहीं पूरा होना है, जिसने ये मान लिया है कि बदलाव के लिए अगर कोई बड़ा विपक्ष और बड़ा केंद्र बन सकता है तो राहुल गांधी बन सकते हैं। और ये मैं एक बहुत ही सोच समझकर एक जिम्मेदार कवि और लेखक होने के नाते कह रहा हूँ कि जनता में घोर निराशा है, उसे एक बदलाव की चिंगारी चाहिए। वो चिंगारी कहीं भी तलाशेगी, वो राज्यों में शायद स्थानीय नेताओं को वर्चस्व दे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े बदलाव के लिए जनता मन बना रही है। और अगर सारी चीज़ें ठीक जाती हैं तो मेरा निजी मत है कि बदलाव होगा। और मैं इन आंकड़ों में ये मान के चलता हूँ कि परसेंटेज और रहे होंगे जो हमारे पास कम होकर के आए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।